सुप्रभातम प्यारे बच्चों। बचपन में आपने अपने दादा दादी या माता पिता से रामायण तथा महाभारत की कहानियाँ सुनी होंगी। तो आज मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बात बता दूँ कि इससे पहले मैंने इसी की वीडियो भेजी थी और पीडीएफ भी आपके पास पहुंच चुकी है। उसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की होगी, यानी बहुविकल्पी आधारित प्रश्न होंगे जिनके उत्तर तुम्हें देने होंगे। जिनके पास किताब है वो किताब को पढ़ करके देंगे, जिनके पास किताब नहीं है तो वो पिछली पीडीएफ और वीडियो देखेंगे। और अभी जो मैं वीडियो में आपको इसकी कहानी सुना रहा हूँ उसको देखेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पी आधारित होंगे। उनके तीन विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा तो वो आपको पेंसिल से टिक करना है। उसके यानी कुछ दिन बाद आपको उसकी आंसर शीट मिलेगी। इसलिए पहले आप अपनी ज्ञान पर आधारित उनको सही करेंगे, उसके बाद आप उनके उत्तर मिलाएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ महाभारत की कथा। देखिए, महाभारत की कथा को सबसे पहले पाराशर के जो पुत्र थे वेदव्यास जी ने ये सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी, उन्हें याद कराई थी, और दूसरे उनके जो शिष्य थे उनको भी याद कराई थी। और मानव जाति के कल्याण के लिए ये कथा महर्षि वैशंपायन के द्वारा कही गई। वैशंपायन जी व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था और इस यज्ञ में यानी सुप्रसिद्ध जो पौराणिक जो सूत जी थे वो मौजूद थे। सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया और शौनक जी को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की थी। तो कथा क्या है? यानी शांतनु नाम के राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम गंगा था, जिनके पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हुए। दूसरी पत्नी सत्यवती थी और इनके पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। यानी पिता की मृत्यु के बाद चित्रांगद गद्दी पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर राजा हुए। विचित्रवीर के दो पुत्र थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु यानी धृतराष्ट्र बड़े थे, अंधे थे, तो इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। यानी धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बड़े थे, लेकिन पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री के 2, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। कुंती के थे, माद्री के सहदेव और नकुल थे। किसी कारणवश यानी पांडु की मृत्यु हो गई और जो उनकी पत्नी माद्री थी उनके साथ सती हो गई। कुंती ने यानी 5 पुत्रों का लालन पालन किया और 16 वर्ष तक के वन में रहे ऋषि मुनियों के साथ। ऋषि मुनियों ने इनको पढ़ाया लिखाया और इस तरीके से
ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जा करके पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि में बड़े ही तेज और बलवान थे और अपने स्वभाव के कारण सभी को मोह लिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव के नाम से जाना जाता है। कौरव पांडवों से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि यानी युधिष्ठिर को जब हुए तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। कौरव इस बात से चिढ़ते थे और कौरवों के जो मामा थे शकुनी, वो अपने जो भांजे थे यानी कौरवों को भड़काते रहते थे और अनेकों प्रकार के षड्यंत्र पांडवों के लिए करते रहते थे। यानी कि हुआ कि अंत में भीष्म पितामह यानी कि पांडवों कौरवों में वैरभाव रहने लगा। भीष्म पितामह ने दोनों के बीच वैरभाव को कम करने की कोशिश की, समझाया, संधि भी कराई, लेकिन नहीं माने। भीष्म पिता के आदेश अनुसार यानी कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए। कौरव को हस्तिनापुर में ही राज्य मिला, पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चल करके इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन कुछ दिन शांति रही, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर यानी पांडवों को कौरवों ने शकुनी की चाल के अनुसार चौसर खेलने के लिए बुलाया, जिसमें उनको शकुनी की कुटिल नीति के कारण पांडवों को हरा दिया, उनके राजपाट सब कुछ छीन लिए और उन्हें देश से निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण आए, उनको समझाया। बाद में कौरव यानी पांडवों को वनवास अज्ञातवास हुआ। जब वो आए फिर श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजा। काफ़ी कुछ इसमें कथा है। तो द्रौपदी के साथ पांडवों को विवाह हुआ, तो द्रौपदी का भी अपमान किया। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास बिता करके जब वापस लौटे तो लालची दुर्योधन ने उनको उनका भाग नहीं दिया, यानी राज्य वापस नहीं किया। अंत में पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। तो ये मैंने आपको सूक्ष्म महाभारत की कथा सुनाई है। अब इसका जो पहला चैप्टर है देवव्रत, वो क्या है? देखिए, गंगा एक सुंदर युवती, यानी जो गंगा नदी है उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया। नदी के किनारे पर खड़ी थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गए। राजा शांतनु ने जब गंगा को देखा तो मोहित हो गए। तो उन्होंने यानी राजा शांतनु गंगा से प्रेम करने लगे और इस तरीके से गंगा से उन्होंने शादी का प्रस्ताव किया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सभी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण से पालन करेंगे। तो समय पाकर गंगा से शांतनु के एक तेजस्वी पुत्र हुआ, यानी कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन सभी को यानी नदी में बहा दिया, यानी सभी को मार दिया। जैसे ही बच्चे पैदा होते नदी में बहा देती, तो धारा में फेंक देती थी और फिर मुस्कुराती हुई फिर महल में आ जाती थी।
तो इस तरीके से यानी वो उनको जल में बहा देती थी, मारती नहीं थी। तो इस तरीके से अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत आश्चर्यचकित थे, दुखी थे। और जब वो अधिक ये दुख बढ़ गया, लेकिन वो वचन दे चुके थे कि जो वो कार्य करेंगे उसमें राजा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये वचन दिया था राजा शांतनु ने, जो वचन मांगे थे ना, उनमें यही था कि जो वो करेंगी उसमें वो विघ्न नहीं डालेंगे, कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। राजा शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इस तरीके से नदी की धारा में बहा दिया, एक एक करके। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी ले जा करके उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी। तब शांतनु से नहीं रहा गया, तब राजा से नहीं रहा गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार रही हो, क्यों बहा रही हो इनको, तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का विनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपने वचन को भूल गए? आपने मुझे वचन दिया था कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे आप बीच में रोकेंगे नहीं। यदि आप रोकेंगे तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। इसलिए आपने मुझे मेरे कार्य में बाधा डाली है, मुझे रोका है, और मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नहीं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। इस तरीके से यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर के चली गई। यही बच्चा आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। और उसके बाद शांतनु का मन, यानी गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया, न राजकाज में मन लगे, कहीं कुछ भी नहीं। एक दिन राजा शिकार खेलते गंगा के किनारे चले गए, देखा गंगा के किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। तो यानी बाण चला रहा था, गंगा का प्रचंड धारा एकदम रुक गई। यानी जो युवक उन्होंने देखा, जो जिसका शरीर गठीला था, उसने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक दिया। तो शांतनु उस युवक के इस वीरता को देख करके चकित हो गई, दंग रह गई। इतने में ही राजा के सामने उसमें गंगा आकर के उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, आपने इसे पहचाना, ये कौन है? इस युवक को तो वो एकदम पहचान नहीं सके। कहा, ये आपका पुत्र है, ये 8वां पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। तो इस तरीके से महर्षि वशिष्ठ जी ने इनको शिक्षा दी, यानी देवव्रत को, और शुक्राचार्य ने और शास्त्र ज्ञान कराया, और परशुराम जी ने इनको युद्ध कौशल की शिक्षा दी। तो इसका मुकाबला कर सकते, यानी इस तरीके से इनका ये आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। और शांतनु ने यानी पुत्र को, ये देवव्रत को अपनाया और गंगा माँ ने उनके माथे को चूम करके आशीर्वाद दिया और राजा के साथ उनको विदा कर दिया। तो ये यानी पहले पाठ का, यानी दूसरे पाठ का ये सारांश हो गया। अब जो अगला पाठ है वह भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा में तेजस्वी पुत्र को पाकर के शांतनु बहुत ही यानी प्रसन्न थे और वे देवव्रत को राजकुमार के पद पर यानी आसीन करना चाहते थे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना के किनारे घूमने गए तो वहाँ एक अप्सरा सी, सुंदर सी एक तरुणी खड़ी दिखाई दे रही है, यानी एक युवती दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। और गंगा के वियोग के कारण राजा का मन खिन्न हो गया था, विराग में छाया हुआ था। और जैसे ही उस स्त्री को देखा तो वे उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। और इस तरीके से उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम की याचना की। सत्यवती मल्लाहों के सरदार
की पुत्री थी। उन्होंने कहा मेरे पिता सरदार हैं मल्लाह, जो केवट जाति के सरदार हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए, यदि वो कह देंगे तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगी और मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हो जाऊँगी। राजा शांतनु ने अपनी इच्छा उसके पिता के सामने कही तो ठीक है। राजा ने कहा कि जो आप मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। केवटराज बोले आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो बैठेगा वो मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस वचन को आप दे सकते हो तो। राजा इस वचन को सुन करके बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को ही राजकुमार बनाने का निश्चय कर लिया था। और इस तरीके से बड़े दुखी हो और केवटराज से कह करके चलो मैं बताता हूँ, इस तरीके से घर पर आकर के बड़ी दुखी होकर के रहने लगे। देवव्रत से राजा के दुख को देखा नहीं गया, कहने लगे पिताजी बहुत दुखी हो, आप बताइए क्या कारण है। तो शांतनु ने यानी देवव्रत से जब देवव्रत ने अधिक आग्रह किया तो शांतनु ने पूरा हाल कह सुनाया कि इस तरीके से ये बात है। तो देवव्रत बोले नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं यहाँ से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी आपकी यानी दूसरी पत्नी से जो भी संतान होगी वही राज्य का अधिकारी होगी और मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हुआ। तो इस तरीके से देवव्रत की ऐसी बात को सुन करके शांतनु प्रसन्न हुए और केवटराज को ये प्रतिज्ञा, केवटराज ने जब ये प्रतिज्ञा सुनी तो केवटराज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ कर दिया और जिसके संतान हुई और इनकी जो संतानें थीं वो चित्रांगद और विचित्रवीर थे। तो इस तरीके से आगे चलकर जो राज्य के अधिकारी हुए चित्रांगद और विचित्रवीर हुए शांतनु की मृत्यु के बाद और वही बैठे रहे। भीष्म पितामह तो केवल एक अभिभावक के रूप में, रक्षक के रूप में कार्य करते रहे उनकी रक्षा के लिए। विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु, यानी अंबिका के पुत्र थे वो धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के जो पुत्र थे पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक विशाल राजवंश के यानी कुल नायक बने रहे और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश यानी इस तरीके से यानी चलता रहा। तो ये आज मैंने आपको इसके तीसरे पाठ का सारांश सुनाया है। आज इतना ही। आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, आपकी समझ में आएगी। धन्यवाद।